प्यारे दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आरपीएफएसआई का जो बैच दिव्यश्री स्टार्ट करने की बात की थी हमने, 25 अक्टूबर से बात हुई थी कि आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग देखते हैं कि इसका टॉपिक जो है क्या क्या आएगा, कितने सब्जेक्ट्स आएंगे, सिलेबस आखिर इसका है क्या, है ना। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे वो 120 होंगे और 120 मार्क्स का होगा। पर क्वेश्चन जो है ये आपका 1 मार्क्स का है और इसका जो निगेटिव मार्किंग है वो 25% है। मतलब ये है कि अगर आपने सपोज़ 4 क्वेश्चन आपने सही किया है और एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है, तो क्या करना है कि एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका इसमें से जो टोटल मार्क्स बनेगा वो बनेगा 3.75। समझ में नहीं आया? इसको ज़रा फिर से और देखते हैं किस तरीके के, कि सपोज कि रॉन्ग क्वेश्चंस इधर हो गए, राइट क्वेश्चन इधर हो गए। आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जो कि गलत हो गए। टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन इज़ 5। 5 क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट किया है, 4 क्वेश्चन जो है आपके गलत हो गए और एक क्वेश्चन आपका सही हो गया। तो टोटल जो आपकी मार्किंग करी जाएगी इन 5 क्वेश्चंस में, आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 4 गलत एक सही, तो टोटल जो नंबर आपको मिलेंगे वो 0 मिलेंगे। अब समझ में आ गया कि 25% निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जो सब्जेक्ट का सेगमेंट दिया गया है वो क्या क्या है, मैथ्स और रीजनिंग और फिर उसके बाद जीके या जीएस, ओके, जनरल अवेयरनेस जिसे आप कह सकते हैं। मैथ में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वो 35, रीजनिंग में जो आएंगे वो 35 और जो जीके है इसमें आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें आपसे कि इसका क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले ये जानिए कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो मिलेगा वो आपको जीके एंड जीएस में मिलेगा, जनरल अवेयरनेस में। तो अब इस जीके एंड जीएस में जो भी टॉपिक है, जितने आपसे पूछा जा रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैथ्स के क्या क्या टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे, रीजनिंग में क्या क्या आने वाला है वो हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है दैट इज़ 50 मार्क्स। ये 50 मार्क्स वाला जो है क्या क्या आएगा, सबसे पहले करेंट अफेयर आएगा। करेंट अफेयर आप मैक्सिमम 1 ईयर का ले सकते हैं। 1 ईयर तक के आपके एग्ज़ाम्स का जो ड्यू टाइम है 2 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होना है। तो ये आप समझिए कि आपको 2024 का 1 जनवरी से लेकर के टोटल करेंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। इवन 2023 का नवंबर और दिसंबर भी अगर आपको अच्छा करना है। जैसा कि आपने देखा ही है कि 12 लाख के आसपास जो है आपका पड़ा है फॉर्म और टोटल वैकेंसीज 400 प्लस हैं, आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आप समझिए कि हमारा कंपटीशन कितनी तेज़ी से, मतलब कितने अच्छे लोगों से होगा। मानते हैं कि उनमें से 50% चले जाएंगे ऐसे ही जो पेपर देने वाले हैं, बाकी 50% में तो लोग फाइट करने वाले हैं, नो डाउट। आपको इन सब 50% से आपको 6-7 लाख लोगों से आपको फाइट करना ही है। तो हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा मोस्ट फोकस जो देना है वो करंट अफेयर पे देना है। क्योंकि भाई देखो, करंट अफेयर का ये जो मैटर है, करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, ये मेरा अनुमान है, ये मान के चलिए कि 20 क्वेश्चंस तक जितने रहेंगे सब करंट अफेयर के रहेंगे। बाकी जो 30 क्वेश्चन है उसमें ये सब आएगा, ठीक है। तो चलिए, खैर बहरहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग और उसी से डिसाइड हो जाएगा कि कितना क्या आना है। तो करंट अफेयर हो गया। इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, केवल इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, जिसमें हम लोग एंशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत का इतिहास, मेडवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत क्या था, और मॉडर्न में हम बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इन तीनों को पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हुआ है हमारे भारतीय क्षेत्र में जितना भी, मतलब कि ये समझिए कि घटनाएं हैं, वो सब हम पढ़ेंगे मुख्यतः। और जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा जाएगा और आपको हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की बात कर ली जाए तो जिसमें आपके अवार्ड्स भी इसी में हम इंक्लूड करना चाहेंगे कि आर्ट एंड कल्चर एंड अवार्ड्स जो हैं, आपको पता है कि आपके भारत रत्न से पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, और भी शौर्य चक्र हो गया, अर्जुन चक्र अवार्ड हो गया, खेल में बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं। सारे अवार्ड्स के बारे में देखेंगे, वो टॉपिक जो चला जाएगा वो पूरा हमारे करंट अफेयर में चला जाएगा। चलिए, इकोनॉमी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, जनरल पॉलिटी की बात करें तो ये आना ही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अलग से है, ये समझिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये अलग से क्यों टॉपिक रखा गया है, क्योंकि देखिए पॉलिटी का ही एक पार्ट है नो डाउट, लेकिन इसमें आपको आर्टिकल्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने होंगे।
ठीक है, आर्टिकल याद करने होंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ की क्वेश्चंस की ज़्यादा है जहाँ से बनते हैं। और प्रीवियस केवल 2019 का ही नहीं देखेंगे, पीछे के और भी क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आरबीएफएसआई एग्जाम में पूछे गए हैं, और आरबी एनटीपीसी में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे जाएंगे और फिर उसी हिसाब से। अच्छा, स्पोर्ट्स में क्या है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं और कौन सा स्पोर्ट अभी हाल ही में आपको पता है ओलंपिक हुआ है, ओलंपिक के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जनरल साइंस का वेटेज कुछ ज़्यादा रहेगा, जैसे कि हमने आपसे बताया कि अगर 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे तो मान के चलिए मैक्सिमम जनरल साइंस का जो है अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन तक तो मान के ही चलिए आपका जनरल साइंस आना है, बाकी सब 20 to 25 के बीच में रहेगा, मतलब 50% वेटेज अकेले आपका जनरल साइंस एंड करंट अफेयर देगा, तो इसमें आपको ज़्यादा फोकस रहना है। खैर, अब देखते हैं, एक्सेट्रा लगा दिया, आदि 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 में तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। खैर, जनरल अवेयरनेस में बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है, और टोटल जो हमारा दिव्यश्री बैच है जो टारगेटेड है कि 30 डेज में सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं, तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके आरपीएफएसआई का जो अगला टॉपिक है दैट इज़ रीजनिंग में हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ा जाएगा। तो सिलॉक्स आएगा, एनालॉजी आएगी, एनालॉजी से मतलब आप समझ ही रहे हैं कि एक रूपता जिसे कहा जाता है, तो उसको हम देखेंगे कि जिस तरीके से कि कार व्हील से रिलेटेड है उसी तरीके से एयरप्लेन है किससे रिलेटेड होगा, या इवन ऐसे समझिए कि जैसे मच्छर जो है वो आपके मोर्टीन से रिलेटेड है, उसी तरीके से आपसे कहा जाए मक्खी किससे रिलेटेड होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलॉक्स की बात करें तो जैसे बोला जाएगा कि कुछ पेन जो हैं ये इवन पेंसिल हैं, ठीक है, और सभी पेंसिल्स बुक्स हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आप देखते हैं ये आपको मिलेंगे सिलॉक्स में। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, उसी में टॉपिक है। एनालिसिस किया जाएगा, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग ये पढ़ाया जाएगा मैक्सिमम। ये जो टॉपिक होता है ये आपके बैंकिंग सेक्टर में पूछा जाता है, लेकिन इसमें आएगा 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से रहेंगे। स्पेशल विजुअलाइजेशन की बात करें, मिरर इमेज वगैरह की बात करेंगे, ओरिएंटेशन की बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड होगा क्वेश्चन, विजुअल मेमोरी की बात की जाएगी। आपको बताया जाएगा कि डाटा सफिशिएंसी में जैसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई व्यक्ति है उसे क्वालिफाई करना है, वो होना चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट ना हो तो 12th में इतने परसेंटेज हो, ठीक है, 12th में परसेंटेज हो, फिर उसके बाद उसके पास 2 साल का डिप्लोमा वगैरह हो, इस टाइप के जो स्टेटमेंट वाले आते हैं वो विजुअल मेमोरी में आएगा। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स में आएगा, जैसे ब्लड रिलेशन वगैरह हो गया। अरिथमेटिक रीजनिंग आएगी, वर्बल फिगर एंड क्लासिफिकेशन आएगा, जिसमें आपको ओरिएंटेशन देखना पड़ेगा कि कोई फिगर है, सपोज़ कि आपका कोई फिगर दिया गया है कि पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो अगला वाला इसका स्टेप क्या होगा, इस टाइप से। आगे अरिथमेटिक नंबर सीरीज होगा कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, एंड देन आगे क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। नॉन वर्बल सीरीज भी है, कोडिंग डिकोडिंग जो कि हमेशा लगभग सारे एग्जाम्स में आता ही आता है, और स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात किया जाएगा कि 2 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उससे आपको कंक्लूड करना होगा कि इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और अगला जो है आपका सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, वो भी फिगर से रिलेटेड हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रीजनिंग में जितने भी टॉपिक में आपका जो सिलेबस दिया गया है आरपीएफएसआई की वेबसाइट पे, जो आपका सिलेबस डाउनलोड किया है आप लोगों ने, वो सारा का सारा टॉपिक आपको क्लियर कराया जाएगा। कोशिश यही की जाएगी कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए, और ये समझिएगा कि मेन टॉपिक जिससे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ज़्यादा फोकस रहेगा। बाकी कुछ जो है आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा पूरा ध्येय ये रहेगा कि जितना आपको प्रोवाइड कराया जाए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से फंसें, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट जो है हमारा अरिथमेटिक है, इसके टॉपिक्स देखते हैं। तो नंबर सिस्टम आएगा, ठीक है, होल नंबर्स आएंगे, जैसे फूड नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो गया, दशमलव और भिन्न, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, संख्याओं के बीच में संबंध जो होता है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, और परसेंटेज प्रतिशतता हो गई, और रेशियो प्रोपोर्शनल, अनुपात समानुपात हो गया, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया जिसे आप एसआई एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कम्युलेटिव इंटरेस्ट जिसे आप चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस की बात किया जाए, लाभ एंड हानि, डिस्काउंट, छूट, बट्टा वगैरह जो आता है, टेबल एंड ग्राफ्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे और बताया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस की, मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें आपको कोशिश की जाएगी कि हर एक टॉपिक को टच किया जाए और मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो कराया जाए। 2 से 5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक का आपको हर एक टॉपिक से करने को मिले। देखो इसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी जा करके हम लोग सफल होंगे, ठीक है। मेरा काम है गाइड करना और चलना आपका है। आपने मंजिल तक पहुंचना है तो आपको खुद ही चलना होगा। गाइड जो आपको किया जाएगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाएगा।
जिसमें जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो, स्मार्ट तरीके से पढ़कर। टाइम एंड वर्क है, इसी में पाइप एंड सिस्टम्स भी होना चाहिए था, क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है इससे रिलेटेड, तैयार रहिएगा। चलिए अब देखते हैं कि जब आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे तो किस तरीके का फिजिकल क्या है, ये सब आपको लगभग पता ही होगा, लेकिन हमारे जो नए साथी जुड़े होंगे जिनको अगर नहीं पता है तो देखते हैं मेल के बारे में। जो पुरुष लोग हैं उनको 1600 मीटर दौड़ना है, कितने टाइम में, 6 मिनट 30 सेकेंड में, ठीक है। और जो लॉन्ग जंप है उसको आपको 12 फीट तक देखना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हाई जंप की बात की जाए तो 3 फीट 9 इंच का है, जो कि आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या कोई एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, जहाँ पे रिटेन के बाद आपको, या इवन अभी से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जो फीमेल्स हैं उनके लिए 800 मीटर की दौड़ है, और जिसमें 4 मिनट में उन्हें क्वालिफाई करना है, 800 मीटर दौड़ लेना है। और लॉन्ग जंप में बात किया जाए तो 9 फीट और 3 फीट का जो है हाई जंप होगा। तो ये रहा हमारा सिलेबस, फिजिकल का भी और इसका भी। और कोशिश की जाएगी आपको सबसे पहले आपको बहुत ही अच्छा प्रोवाइड कराया जाए, ऑथेंटिक प्रोवाइड कराया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ने से बचें, स्मार्ट स्टडी करनी है, कम टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकें, ये ट्राई किया जाएगा। बाकी जैसा भी सजेशन रहेगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, उसे डाला जाएगा। थैंक यू।